नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इजरायल और हमास के बीच जंग पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने कहा कि नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान इंडिया पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ था और उन्हें विश्वास है कि ये ऐलान हमास की तरफ से इजरायल पर आतंकी हमले की एक बड़ी वजह है। बाइडेन ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान मैं लगा सकता हूं। बाइडेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि ये अटैक जो किया गया है उसके पीछे पश्चिम एशिया के देश के शामिल होने से बौखलाहट एक बड़ी वजह है। हमास के हमले की ये एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि इसका प्रमाण उनके पास मौजूद नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। इजरायल हमास युद्ध पर बाइडेन की तरफ से ये बड़ा दावा। भारत यूरोप आर्थिक गलियारा रोकने के लिए ये अटैक किया गया। पश्चिम एशिया के देश के शामिल होने से हमास की ये बौखलाहट बढ़ गई। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. और इस प्रोजेक्ट की घोषणा के दौरान ये माना जा रहा था कि इससे मिडिल ईस्ट में सऊदी और इजरायल के बीच संबंध बेहतर होंगे। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की शुरुआत इलाके में शांति लाने के लिए की गई थी। और साथ ही बाइडेन का आकलन अगर सही है तो यही इजरायल और हमास के बीच झगड़े की वजह बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और हमास में जारी जंग के लिए जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर इशारा किया है उससे इजरायल इनडायरेक्ट तरीके से कैसे जुड़ा है वो आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स की मदद से एक एक करके आपको समझाते हैं कि कैसे इससे ये जुड़ा हुआ है। दरअसल देखिए, यहाँ पर आप ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिए कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश दरअसल मिलकर बनाने जा रहे हैं। वो कौन से देश होंगे उनका हम एक एक करके यहाँ पर जिक्र करेंगे। ये भारत से दरअसल यूरोप तक फैला रहेगा, इसका कनेक्शन वहां तक जुड़ेगा। इसमें भारत के अलावा पश्चिम एशिया में UAE और सऊदी अरब भी यहाँ पर जुड़ेंगे। इस कॉरिडोर के जरिए कनेक्शन कहाँ जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। UAE और सऊदी अरब को इसमें कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देश भी इस प्रोजेक्ट से जो है वो जुड़ने वाले हैं, जिसका हम अभी ग्राफिक्स के जरिए जिक्र कर रहे हैं। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे कनेक्टेड होगा। तो यूरोपियन यूनियन के देश भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। इसमें फ्रांस है, इटली है, जर्मनी जैसे देश यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा इस कॉरिडोर का एक्सटेंशन जो है वो अमेरिका तक होना है। इसकी पहुंच कहां तक होगी? अमेरिका तक। सऊदी अरब से लेकर यहां अमेरिका तक इसे कनेक्ट किया जाना है और ये एक हमले की बड़ी वजह माना जा रहा है, ऐसा बाइडेन का दावा है। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी तरह का सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया और ये हमास के बौखलाहट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि कैसे इसका विस्तार जो है वो अलग अलग देशों तक होने वाला है। गाजा पर इजरायल का भीषण हमला जारी है। इस बीच खबर है कि गाजा में इजरायल की पैदल सेना किसी भी वक्त धावा बोल सकती है, क्योंकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले IDF ने उत्तरी गाजा में एक वॉर ड्रिल को अंजाम दिया, जिसमें हमास के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक छापेमारी की गई। इस बीच हमास के कई टैंक रोधी ठिकानों को भी तबाह किया गया। इजरायल की इस छापेमारी में सेना की टुकड़ी के साथ साथ दर्जनों टैंक शामिल थे। इधर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से इजरायल के PM नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा वासियों को घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया है, जबकि उत्तरी गाजा को इजरायल पहले ही खाली करवा चुका है। पिछले 20 दिनों से गाजा पट्टी का आसमान काले धुएं से घिरा हुआ है। इजरायल ने इन 20 दिनों में गाजा पट्टी पर इतना बारूद बरसाया है कि वहां मौजूद हर इमारत दरक उठी है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी की बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह चुकी हैं। बुधवार दोपहर को गाजा पट्टी की एक बहुमंजिला इमारत इजरायल के हमले में देखते ही देखते जमींदोज हो गई। हमले के बाद बिल्डिंग के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
हमले में बाल बाल बची एक महिला बदहवास नजर आई, बल्कि कई बच्चे मलबे से घायल हालत में निकाले गए। गाजा प्रशासन के मुताबिक 7 अक्टूबर से हो रही इजरायली बमबारी में अब तक 6,544 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि मलबे के नीचे अभी भी कितने शव दबे हैं इस आंकड़े का कोई अंदाजा नहीं है। गाजा में अब तक मारे गए करीब 6,500 लोगों में से 2,704 सिर्फ बच्चे हैं, जबकि 25 अक्टूबर को दोपहर में हुए हमले के 24 घंटे के दरमियान 756 लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि मंगलवार को 704 लोगों के मारे जाने की खबर थी। गाजा पर इतना कहर बरसाने के बाद भी इजरायल का इरादा नहीं बदला है। हमास का वजूद मिटा देने की कसम खा बैठे इजरायल ने अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की ड्रिल भी शुरू कर दी है। IDF यानी इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इजरायल की पैदल सेना टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसी। इस दौरान इजरायली सेना के गवाती ब्रिगेड की कमान में IDF ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर छापेमारी की। IDF का दावा है कि गाजा में छापेमारी के दौरान कई आतंकवादियों का पता लगाया गया और उन पर हमले किए। इस दौरान हमास के कई टैंक रोधिंग ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए। इसके बाद इजरायल की सेना सही सलामत वापस लौट आई। गाजा पर हवाई हमले को इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने महज शुरुआत बताई है। हालांकि अभी तक के हमले में ही इजरायल ने हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। फिर भी इजरायल इसे जंग की शुरुआत बता रहा है, यानी कि इजरायल का असली ऑपरेशन और असली युद्ध अभी बाकी है। We are raining hellfire on Hamas. We've already killed thousands of terrorists, and this is only the beginning. Simultaneously, we are preparing for a ground invasion. इस मौके पर नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी कसम दोहराई कि हमास को मिटाकर ही दम लेंगे, क्योंकि इजरायल इस जंग को वजूद की जंग समझकर लड़ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने 1946 में लड़ी थी। אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים. וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך. नेतन्याहू ने इस मौके पर साफ कहा है कि गाजा पट्टी में सेना के ग्राउंड ऑपरेशन का वक्त वॉर कैबिनेट तय करेगा। हालांकि उन्होंने इतना इशारा जरूर किया कि ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इजरायल का वॉर कैबिनेट चीफ ऑफ स्टाफ और कैबिनेट के साथ मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। उत्तरी गाजा में सेना की छापेमारी इसी कोशिश का एक हिस्सा थी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से इजरायल के PM नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा वासियों को घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। इजरायल ने उत्तरी गाजा को भी इसी तरह खाली कराया था। אני גם לא אפרט את מכלול השיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות. इधर इजरायली सेना ने भी साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में कूच करने के लिए इजरायल की बड़ी सेना तैयार है और गाजा में सेना के धावा बोलते ही युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसका मकसद है हमास का समूल विनाश। המלחמה הזאת תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות. इजरायल ने उत्तरी गाजा को खाली करा लिया है और अब दक्षिण गाजा को भी खाली कराने का आदेश दे दिया है, जिसका मतलब साफ है कि इजरायल की सेना किसी भी वक्त उत्तरी गाजा में धावा बोल सकती है और इसी के साथ हमास को जड़ से मिटाने के लिए इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।